बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोरियन पिन चैनल। ये चैनल ईपीएस टॉपिक्स की बुक 1, बुक 2 की लिसनिंग और रीडिंग के रिलेटेड है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो कि मुश्तमिल है वावल्स पे। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वावल्स और कॉन्सोनेंट्स पे मुश्तमिल है और बेसिक तारफ़, और इसमें बताया जाता है कि वावल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, वावल्स की और कॉन्सोनेंट्स की तादाद कितनी है, इनसे लफ्ज़ बनाया कैसे जाता है, इसको लफ्ज़ प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है। बेसिकली ये चैप्टर ना ये चीज़ सिखाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम सीखेंगे वावल्स, उनकी पहचान, उनकी तादाद और उनसे लफ्ज़ बनता कैसे और प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हंगिल, हंगिल लफ्ज़ है बेसिकली हंगिल कोरियन का। इसको मतलब कोरिया भी होता है, हंगिल भी होता है, ठीक है। ये एक वर्ड है। इकहीगी का मतलब है अल्फ़ाबेट। हंगिल इकहीगी कोरियन अल्फ़ाबेट। हंगिल, ये दोबारा सेम वर्ड रिपीट हो गया। हंगिल का मतलब हंगिल है, सेम एज इट इज़। मोइम, मोइम होता है वावल्स ख्वा और छा इम कॉन्सोनेंट्स। मोइम ख्वा छा इम वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये देखिए, छा इम कॉन्सोनेंट्स, मोइम वावल्स, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की तो हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स की तादाद जो है 19 है, जिसमें से 9 बेसिक हैं। फिर उसके बाद 5 कॉन्सोनेंट्स ये वाली जो है ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि बेसिक से निकलते हैं, और बाकी 5 जो है ना, ये जो लास्ट वाले ये डबल कॉन्सोनेंट्स हैं। ये किसी भी वर्ड की आवाज़ को डबल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको डबल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और मोइम का मतलब है वावल्स। अगर हम बात करें वावल्स की तो वावल्स की टोटल तादाद है वो 21 है, ठीक है। तो इनमें पहले 5 होते हैं ये वाले, पहले 5 और एक ये, ठीक है। पहले 5 इनको कहते हैं स्टैंडिंग वावल्स। दूसरे 5 जो हैं ये वाले उनको, और एक ये वाला लेटा हुआ, इनको कहते हैं अंडरनेथ वावल्स। और फिर आ जाते हैं डबल वावल्स। डबल वावल्स में हमारे वो स्टैंडिंग वावल्स और अंडरनेथ वावल्स को मिला के डबल वावल्स बनते हैं, और ये आवाज़ को और साउंड को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वावल्स की टोटल तादाद 21 है और कॉन्सोनेंट्स की टोटल तादाद 19 है। ये टोटल मिला के जो वर्ड बनते हैं ना, ये 40 बनते हैं, तकरीबन 40, ठीक है। यही 40 कोरियन लैंग्वेज की बेसिक हैं, और इसी की बुनियाद पर कोरियन लैंग्वेज सीखी जाती है और बोली जाती है, प्रोनाउंसिएट की जाती है और समझी जाती है। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हंगुक ईवी कोरियन इमचुल सिलेबस खूसुंग कहते हैं कंपोजिशंस को। कोरियन सिलेबस कंपोजिशन, ठीक है, इसका ये मतलब है। और यहाँ अगर नीचे देखें हंगुक ओवी कोरिया में ईचुल इन सिलेबस में हैं खाजी खाजी का मतलब है बनाने के। फंक्सिकीरो का मतलब है कि तरीका, बनाने का तरीका। ईरू छिपनीदा यानी कि 4 डिफरेंट मेथड हैं। ये पूरी लाइन उन्होंने बोली हुई है कि कोरियन सिलेबस को बनाने के लिए 4 डिफरेंट मैनर्स हैं, ठीक है, तरीके हैं। जिनमें से पहला तरीका ये है
मुइम कहते हैं वॉवल्स को, ठीक है। वॉवल्स दो तरीके के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक स्टैंडिंग वॉवल्स, एक अंडरनेथ वॉवल्स, ठीक है। अंडरनेथ वॉवल्स और स्टैंडिंग वॉवल को मिला के डबल वॉवल बनता है, ये डबल वॉवल, ठीक है। यानी कि तीन तरीके के कह सकते हैं आप। एक तो सादा ये है कि अकेले वॉवल्स, ठीक है, मुइम वॉवल्स। दूसरा तरीका छाइम का मतलब है कॉन्सोनेंट्स प्लस मुइम वॉवल्स। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिला के वर्ड बनता है, ये देखें, ये डबल वॉवल आ गया, ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स, ठीक है। दूसरा तरीका कि कॉन्सोनेंट और वॉवल को मिला के एक वर्ड बनता है। और तीसरा तरीका मुइम वॉवल्स प्लस छाइम कॉन्सोनेंट्स। ये कह रहे हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के एक टेंस बनता है या वर्ड बनता है, ठीक है। पहले में दूसरे में उन्होंने बताया था कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल्स, यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, उन्होंने आगे पीछे कर दिया होगा। और चौथे तरीके में है ये छाइम का मतलब है छाइम का मतलब है कॉन्सोनेंट्स प्लस मुइम वॉवल्स प्लस छाइम कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे उन्होंने तरीके चेंज कर दिया हुआ है, ये देखें, तीनों चीज़ें डाल दी हुई हैं कि पहले आप कॉन्सोनेंट फिर प्लस वॉवल्स फिर प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के एक फिक्रा बनाएंगे। ये देखें, ये डबल वॉवल है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल है, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल है, ठीक है। और ये एक फिक्रा बन जाता है। जैसे ये पढ़ सकते हैं खंग, ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंट है फिर वॉवल्स है फिर वहाँ पे कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये खुम, पहले कॉन्सोनेंट है फिर अंडरनेथ वॉवल्स आ गया फिर कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि चार डिफरेंट तरीके हैं, इसके मैनर्स हैं, इसको बोलने के, इसको पढ़ने के, ठीक है। इन तरीक़ों से ही ये कोरियन लैंग्वेज बनाई जाती है, टेंस कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको पढ़ने का। और ये देखें नीचे एक और चीज़ है, मुइम वॉवल्स अब फे फूथिन छू संगी इन इम खागा उपस्निंदा थू हा इम छूरिल रूसुंग हा थेनेन सूचिकीरो खूसुंग हानिन फंगसिख्वा सुफ्यूरु खूसुंग हानिन फंगसिक्की इस निंदा। ये सारी वर्ड की जो ट्रांसलेशन है ना, इस चीज़ में बताया गया है कि मुइम वावल्स में आपे सामने यानी कि पहले फोथिन अगर, ठीक है, यानी कि अगर वावल्स में पहले ईयुंग आ जाए ना, ईयुंग, इसको ईयुंग कहते हैं, ये ओ है ना, इसको ईयुंग कहते हैं। जब आप कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे ना उसमें ईयुंग क्या होगा, आईएनजी यूज़ होगा, जो किसी काम के कंटिन्यूसली को जाहिर करता है, आईएनजी जैसे, ठीक है। यानी कि कोई काम हो रहा है ना, ये ईयुंग लगेगा उसके साथ, ठीक है। अगर ये किसी भी वावल्स के शुरू में आ जाए ना तो इसकी कोई साउंड नहीं होती, अपनी कोई भी साउंड नहीं होती, बेशक वो हॉरिजॉन्टल वावल्स हो या वर्टिकल वॉवल्स हो, ठीक है, उसकी कोई भी साउंड नहीं होती, क्योंकि दो तरीके के वॉवल्स होते हैं ना, तो उनकी कोई भी साउंड नहीं होती। और नीचे इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर यही चीज़ वॉवल्स के बाद आ जाए या कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, ठीक है, तो उनकी साउंड होगी, लाजमी होगी, क्योंकि ये
ईम जो होता है ना, ये किसी काम की कंटिन्यूसली को जाहिर करता है और ये एक तरीका है टेंस को कंप्लीट करने का, ठीक है। ये वॉवल्स में जब स्टार्ट पे तो नहीं लग सकता, लेकिन वॉवल्स के दरमियान में या कॉन्सोनेंट पे के शुरू पे ज़रूर लग सकता है। उसकी साउंड को चेंज करने के लिए चेंज हो जाता है इससे साउंड। तो इसमें ये बताया गया कि कॉन्सोनेंट में ये अगर ये चीज़ अप्लाई हो ना, तो ये उसकी आवाज़ को चेंज कर देता है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, आ, खू, आन, खंग, खुम, ठीक है। ये देखे, ये आ स्टैंडिंग वावल आ गया और इसके साथ ईम आ गया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज़ तो आए की नकार है ना, आ। ये खू, आन, ये पहले आ गया ईम, ठीक है। तो ये आ की साउंड यानी कि इसकी कोई साउंड नहीं होगी, जो स्टैंडिंग वावल की अपनी साउंड है ना, वही साउंड होगी। खंग, ये देखें, ये कांस्टेंट और स्टैंडिंग वावल के बाद आया ना नीचे पाछिम में, ठीक है। तो इसकी साउंड पूरी निकलेगी, खंग। ING की साउंड दे रहा है ना, खंग। ये देखें, खुम, खुम, ठीक है। मो इम वॉवल्स को कहते हैं हंगिल एनिन। कोरियन हैंगिल्स या कोरियन वर्ड इलशिप इल खेवी, इलशिप इल खेवी कोरियन ज़बान में 21 को कहते हैं मो इम ई। वॉवल्स इसनिंदे होते हैं। खीबुन बेसिक मो इम वॉवल्स। शिपखेवी 10। ईछुम डबल मो इम वॉवल्स। शिप ई खेरो 11 किस्म के नानविप निदा होते हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि कोरियन ज़बान में वॉवल्स की तादाद टोटल 21 होती है, ठीक है। और जिसमें बेसिक वॉवल्स होते हैं ना, वो 10 होते हैं, ठीक है। और डबल वॉवल्स जो होते हैं ना, वो 11 होते हैं। वो किस तरह के होते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते हैं। खीबुन, खीबुन कहते हैं बेसिक मो इम वॉवल्स, ठीक है। थाइमिल, थाइमिल का मतलब है अगले। इल्गो, इल्गो का मतलब है रीड करें। सीसिप सीओ यानी कि लिखें, रीड करें और लिखें। सीसिप सीओ, सीसिप सीओ का मतलब है लिखें। मोइम, मोइम का मतलब है लेटर भी होता है और वॉवल्स भी होता है, ठीक है। इमगा, इमगा साउंड वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू ऑफ द साउंड, कि कैसे ये आवाज़ निकलती है। सुनसु, सुनसु लिखने के तरीके को, ऑर्डर को, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होगी, उस चीज़ को कहते हैं सुनसु, ठीक हो गया। सीगी, सीगी होता है लिखना। एक शीगे होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है। उसका मतलब होता है क्लॉक, टाइम देखने वाली घड़ी, वॉल क्लॉक। शीगे, ये सीगी, सीगी का मतलब है लिखना, ठीक है। ये हमारे पास डबल वॉवल्स हैं तकरीबन 11। ये हमारे पास स्टैंडिंग वॉवल्स और अंडरनेथ वॉवल्स आ गए, ठीक है। ये दोनों मिला के 10 बनते हैं। जैसे ये आ, ये पहला लफ्ज़ है आ, जा, ओ, जो, ठीक है। इसका एक लास्ट वाला नीचे दिया होगा ई, ठीक है। ये भी स्टैंडिंग वॉवल में 5 हो गए ना।
और अंडरनेथ वावल्स ओ जो, ओ जो, ई, ये साउंड है इनका। इनकी पहचान ये है कि स्टैंडिंग वावल जो खड़े होंगे इस तरह के, जो अंडरनेथ वावल्स होंगे वो लेटे हुए वावल्स होंगे इस तरह के, ठीक है। उनकी ये शेप होगी और इनको साउंड ये होगा, और इनके लिखने का तरीका ये होगा कि ये जिस तरह शुरू कहाँ से किया जाता है और ख़त्म कहाँ से किया जाता है, इसको ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की लाइन लगाएंगे और ख़त्म कर देंगे, फिर साइड से शुरू करेंगे सेंटर से, और साइड की तरफ राइट साइड की तरफ लाइन लेके जाएंगे, ये आ बन गया, ठीक है। इसी तरह इसकी तरतीब है। ये जब प्रैक्टिस में हम करेंगे ना तब हमें ज़्यादा समझ आएगी। इस तरह तो आपको समझ नहीं ना आ रही, जब प्रैक्टिस में करेंगे ना तो इस चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी आपको। आगे है हमारी यूनशिप। यूनशिप कहते हैं मश्क को, ठीक है, जो एक्सरसाइज को कहते हैं। थाइम अगले, थाइमिल अगले, वर्ड को पूरा करने के लिए थाइमिल लगाया जाता है, ठीक है। थाइमिल अगले, इल्गे शिपशिव अगले, अगला पढ़े या अगले पैरे को पढ़े, ये चीज़ जाहिर करता है। ई कहते हैं दो को, ठीक है। जब हम गिनती पढ़ेंगे ना, इल खुम इल ई साम सा ओ, इस तरह करके जब हम गिनती पढ़ेंगे ना ये तब आपको समझ आ जाएगी। ई कहते हैं दो को, ठीक है। ऊ कहते हैं पाँच को। कहने का मतलब ये है कि ये आ गया है वॉवल्स, स्टैंडिंग वॉवल्स। ऊ कहते हैं पाँच को, ठीक है, और ये है अंडरनेथ वॉवल्स जो कि हॉरिजेंटल जिसको भी कहा जाता है। आ ई, ये दोनों ही स्टैंडिंग वॉवल्स हैं, ठीक है। आ ई का मतलब है बच्चा, चिल्ड्रन। ऊ ई का मतलब है कुकम्बर, खीरा, ठीक है। ये इसमें आ गया है पहला अंडरनेथ वॉवल्स जो कि हॉरिजेंटल है, और एक स्टैंडिंग वॉवल है, ठीक है, जो कि वर्टिकल है। ये दोनों वॉवल्स मिला के एक लफ्ज़ बनते हैं जो है कुकम्बर, ठीक है। ओ यू का मतलब है मिल्क, दूध, जो पीने वाला दूध होता है ना उसको कहते हैं ओ यू। ये दोनों ही अंडरनेथ वॉवल्स हैं जिनको हम हॉरिजेंटल वॉवल्स भी कहते हैं। यू ओ कहते हैं लोमड़ी को, ये फॉक्स है, ये लोमड़ी, इसको कहते हैं यू ओ। ये एक स्टैंडिंग वॉवल है फर्स्ट वाला, ये दूसरा अंडरनेथ वॉवल्स है जिसको हम हॉरिजेंटल वॉवल्स भी कहते हैं। ये दोनों वॉवल्स मिला के एक लफ्ज़ बन रहे हैं, एक वर्ड बन रहे हैं जिसको यू ओ, जिसको फॉक्स कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस दी हुई है। ये एक ट्रैक है, ये बेसिकली लिसनिंग का ट्रैक है। जब हम लिसनिंग करेंगे ना तब आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी, तब आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं फिर भी रीडिंग में भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। थाइमिल का मतलब है अगले, नेक्स्ट। थाइम होता है नेक्स्ट। इल वर्ड को कंप्लीट करने के लिए ग्रामर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो थाइमिल अगले, इल्हिशो, रीड कीजिए। ये प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। आ यो ऊ यू ई, ठीक हो गया। ओ आ यू ओ ई, यो यो यू 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 या यो यो, ठीक हो गया। ये बेसिक साउंड्स निकालने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। जब ट्रैक चलेगा ना, जब वो साउंड निकालेगा, आप इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा साउंड वो निकाल रहा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। ये लिसनिंग के ट्रैक में शामिल होगा।
अगला पढ़ते हैं। था इमिल अगला थिल की, सुने माजन बेहतर कुतिल फिक्रा खुरह शिपशियो सेलेक्ट कीजिए। ये भी लिसनिंग का ही ट्रैक है, लेकिन मैं रीडिंग में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लफ्ज़ों की थोड़ी समझ आ जाए, ताकि लफ्ज़ को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और लफ्ज़ को सही से प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है। ये देखिए, आ, ऊ, ई, ओ, या, आ, ऊ, यो, यो। ठीक हो गया। ईजुम का मतलब है डबल मुइम वॉवल्स। देखिए, था इमिल अगला इल को पढ़िए सी शिप सियो का मतलब है लिखिए या लिखना। ठीक हो गया। मुइम कहते हैं लेटर को या वॉवल्स को। मुइम इमगा साउंड वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, साउंड या साउंड की वैल्यू को ही कहते हैं। सुनसु कहते हैं राइटिंग ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ द राइटिंग। ठीक है, कि किस तरतीब में ये लिखेंगे, कैसे वर्ड शुरू करेंगे, किस तरतीब में ख़त्म करेंगे। सीगे का मतलब है लिखना। बेसिकली ये है डबल वावल्स, स्टैंडिंग वावल्स और अंडरनेथ वावल्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल वावल्स और वर्टिकल वावल्स को मिला के, जो पहले 5 और दूसरे 5 को मिला के ये 11 बनते हैं। ठीक है, इनको डबल वावल्स कहते हैं। ये साउंड निकालते हैं ए ये वा वे वा वे वी, ये साउंड निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, और इनको लिखने की तरतीब ये है कि ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे की तरफ एंड करते हैं। हर वॉवल की एक अपनी तरतीब है, एक अपना लिखने का ऑर्डर है, जिस वजह से ये कोरियन लैंग्वेज में यूज़ होता है और इससे ही इसकी पहचान होती है कि ये डबल वावल कहलाता है। लिखने की तरतीब से ही इसका पता चलता है कि किस साइड से लिखना शुरू करते हैं और किस साइड से ख़त्म होगा। आगे हमारे पास एक मश्क है, यूनशिप मश्क। था इमिल अगले इनको शिपशो पढ़िए या रीड कीजिए। ये का मतलब है यस। वाह, ये डबल वावल आ गया। वाह, ये भी डबल वावल है। वाह का मतलब है वाव, इंग्लिश में इसको वाव कहते हैं। वे का मतलब है क्यों, वाई। वायु का मतलब है टू कम, यानी कि आना। वी ए ओन, यानी कि पर। जैसे ये बुक पड़ी हुई है ना एक टेबल पे, तो इसको पढ़ेंगे वी ए ओन, पर। वे वो यो का मतलब है टू मेमोराइज, यानी कि याद दहानी करना। ठीक हो गया। आगे हमारे पास लिसनिंग के ट्रैक हैं कुछ, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर ही हैं, मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। ये सुनने के हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए पढ़ा देता हूँ। था ईमेल अगले इनको शिपशिप।
रीड कीजिए। ए, ये, वा, वी, वे, वी, वा, वे, वी, ए, ये, वी, वे, व, ए, ये, था इमिल यानी कि नेक्स्ट। थिल की सुनिए, माजन बेहतर, खुतिन फिक्रा और होशिप्शिव सेलेक्ट कीजिए, यानी कि बेहतर अगला सुनिए और बेहतर फिक्रा सेलेक्ट कीजिए। ये ट्रैक चलेगा, वो ट्रैक में बोलेंगे, आपने जो भी वो बोलेंगे ना, एक फिक्रा वो बोलेंगे, आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन 6 में से वो कोई एक बोलेंगे तो आपने वो सिलेक्ट करना होता है। ये सुनने का ट्रैक है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। ए, ये, वे, वी, वी, वे, वा, वे। तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है।